हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों? आ गया है वो खास दिन जिसका हम सबको बेसब्री से इंतज़ार था। पितृपक्ष की पूर्णिमा तिथि सभी पूर्णिमा तिथियों में बहुत ही विशेष महत्व रखता है। भादो पूर्णिमा है और आज के दिन भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी का आप संयुक्त पूजन कर लेते हैं तो आपके घर में 7 जन्मों तक कभी भी पैसों की समस्या, आर्थिक समस्या नहीं आती। आती भी है तो निकल जाती है। खास बात यह कि आज के दिन से ही पितृपक्ष की शुरुआत हो रही है। पितृपक्ष वो श्राद्ध पक्ष जब हम श्रद्धा से अपने पूर्वजों के प्रति सम्मान प्रकट करते हैं। श्राद्ध पक्ष में श्राद्ध करते हैं, तर्पण करते हैं, पिंडदान करते हैं। इससे पितृ तृप्त होते हैं, उनका पूर्वजों का ऋण चूकता है। पितृपक्ष भादो माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि से और अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि तक रहता है और इस साल पितृपक्ष 29 सितंबर से शुरू हो रहा है। कुछ कंफ्यूजन है इस बार श्राद्ध की डेट को लेकर, प्रतिपदा तिथि की प्रथम तिथि को लेकर के। तो आप सभी को बता दूं कि भादो माह की पूर्णिमा तिथि 28 सितंबर यानी आज की शाम 6:49 से शुरू हो रहा है और इसका समापन 29 सितंबर को दोपहर को 3:26 पर होगा। ऐसे में जो लोग भी पूर्णिमा का व्रत रखना चाहते हैं तो दोनों दिन मान्य हैं। आप 28 या 29 सितंबर को रखें, दोनों ही सर्वश्रेष्ठ है क्योंकि शुक्रवारी पूर्णिमा है तो लक्ष्मी माँ का दिन है, ये बहुत लाभकारी होगा। और साथ ही साथ दोपहर के वक्त पूर्वजों का श्राद्ध किया जाता है और इसी वजह से 29 सितंबर को प्रतिपदा तिथि का श्राद्ध मान्य होगा। पितृपक्ष का आखिरी श्राद्ध सर्वपितृ अमावस्या पर किया जाता है और इस साल पितृ अमावस्या 14 अक्टूबर को है। चंद्र उदय जो लोग चांद की पूजा करना चाहते हैं वो शाम को 6:18 पर करेंगे। बहुत ही खूबसूरत संयोग भी पड़े हैं। सर्वार्थ सिद्धि योग है, वृद्धि योग है, ध्रुव योग है, अमृत सिद्धि योग है। आप चार्ट में देख सकते हैं कितने बजे से कितने बजे तक है। 29 सितंबर को रात को 11:18 से 30 सितंबर को सुबह 6:13 तक सर्वार्थ सिद्धि योग है, वृद्धि योग है। आप देख लीजिए लिस्ट। और शुक्रवार और पूर्णिमा दोनों दिन माँ लक्ष्मी को प्रिय है। ऐसे में धन प्राप्ति के लिए इस दिन जो भी आप उपाय करते हैं आपको बहुत चमत्कारी होता है। ध्यान रखना है, पितृ पूजा आपको दोपहर को करनी चाहिए। जो सुबह और शाम का समय होता है वो देवी देवताओं की पूजा पाठ के लिए होता है और दोपहर के समय पितृ को समर्पित होता है। इसलिए इस दौरान आप स्नान करें, दान करें, श्राद्ध करें। कौवे, चींटी, गाय, देव, कुत्ते, इनको पंचबली आपको भोग देना चाहिए। जो भी भोजन बनाएंगे सात्विक, उसमें से स्नान आदि करके आपको 5 जगह भोजन निकालना चाहिए। दोपहर में करीब 12 बजे अपने पितरों को याद करते हुए आपको श्राद्ध करना चाहिए। सबसे अच्छा कुतुब मुहूर्त, रोहिणी मुहूर्त और अच्छे माने गए हैं श्राद्ध के लिए। कैसे करना है श्राद्ध? पूर्णिमा तिथि को सुबह जल्दी उठ जाइए, जैसे हथेलियों के दर्शन करते धरती माता को प्रणाम करते हैं कीजिए। हर त्योहार को बताती हूँ कि सुबह उठ करके जल्दी आपको घर की साफ सफाई करनी चाहिए, लेकिन ये वो दिन है जब आपको सुबह सुबह झाड़ू पोछा नहीं करना चाहिए। एक दिन पहले ही अपने घर को आप साफ कर लीजिए और झाड़ू ना मारें। सुबह ज़्यादा गंदा होने पर कपड़े से आप साफ कर सकते हैं। जब आपके घर में पितृ कार्य पूर्ण हो जाए या आप घर के बाहर भी कहीं पे संकल्प दे करके पिंडदान, तर्पण आदि करा रहे हैं तो भी आपको घर में साफ सफाई नहीं करनी चाहिए सुबह सुबह। और सुबह पहले उठ करके आप रसोई को अच्छे से साफ कर ले क्योंकि पितृ का भोजन बनेगा। और पवित्र नदियों में इसके बाद आपको स्नान करना चाहिए। नदी हो तो वहीं जा कर के आप स्नान करके पिंडदान, तर्पण आदि करें। अगर नहीं है तो घर में ही जल में काले तिल मिला करके आपको इस दिन स्नान करना चाहिए। स्नान करने के बाद हल्के साफ सुथरे सूती वस्त्र धारण करने चाहिए। कुछ लोगों को दाढ़ी मूछ को लेकर के संशय रहता है तो बता दूं, पितृपक्ष यानी श्राद्ध में बहुत लोग दाढ़ी, मूछ, बाल, नाखून काटने से परहेज करते हैं। चाहे कितने भी बड़े हो जाएं, कोई भी रिच से रिच व्यक्ति हो तो भी 15 दिन नहीं करते हैं। तो आपको बता दूं, श्राद्ध पक्ष में हर रोज पितृ को जो लोग भी तर्पण करते हैं, श्राद्ध करते हैं, उनको बाल, दाढ़ी, मूछ, नाखून आदि काटने से परहेज रखना चाहिए। जो मानना चाहते हैं सच्चे दिल से वो माने, बाकी नहीं तो अपने पितृ की कम से कम जो तिथि है, जिस दिन में आपके पितृ के निमित्त श्राद्ध कर्म किया जाता है
उस दिन कम से कम आप ये परहेज आपको रखना चाहिए। इसी प्रकार से स्त्रियों को बाल धोने में भी 15 दिन परहेज रखना चाहिए। नहीं रख सकते तो कम से कम आप जिस दिन आपके पितृ के निमित्त श्राद्ध है उस दिन आप बाल ना धोएं। जिस दिन पितृ के निमित्त श्राद्ध होता है उस दिन सुबह कंघी भी नहीं करनी चाहिए, चाहे स्त्री हो पुरुष हो। अपने बालों को सुलझाकर उंगलियों से आप रबर बैंड लगा लीजिए। भोजन में बाल आना बहुत बड़ा दोष माना जाता है। कहते हैं कि पितृ को याद करने और सात्विक भाव से जीने का समय है, इसलिए इस दौरान ज़्यादा चमकीले भड़कीले वस्त्र ना पहने। उत्सव है पर सादा उत्सव है, कोई शादी विवाह नहीं है, और इस प्रकार से ध्यान रखते हुए वस्त्र आप धारण करें। नए वस्त्र, कुछ लोगों को परहेज रहता है इस दौरान धारण करने का, तो नए वस्त्र आपको इस दौरान नहीं धारण करने चाहिए। जैसे भी ड्रेसअप करने के बाद सूर्य देवता को 1 लोटा जल अवश्य अर्पित कीजिए। ओम सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम भास्कराय नमः। और फिर वहीं पे खड़े खड़े दक्षिण मुखी हो जाइए। उसी लोटे में जल और काले तिल ले लीजिए और ओम सर्वेभ्यो पितृभ्यो नमो नमः ये बोलते हुए आपको जल अर्पित करना चाहिए। नदी किनारे हैं तो वहीं तर्पण की विधि संपन्न करें। हाथ में कुशा लेकर पूर्वजों को जल दें और इस विधि से ही पूर्वज आपका भोजन जल तर्पण स्वीकार करते हैं। श्राद्ध का भोजन घर में श्रद्धा से बनाएं। खीर, पूरी, हलवा, सब्जी, सूरन की चटनी, पुए, पकौड़ियाँ जो भी घर में बनाते हैं। लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा आदि तामसी चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। ना ही बासी चीज़ों का आपको पितृ के निमित्त थाली निकालनी चाहिए। जो भी भोजन बनाएंगे उसमें से सबसे पहला हिस्सा निकालकर गौ माता के नाम पे गौग्रास दिया जाता है, यह आपको करना चाहिए। रोज नहीं करना चाहते तो कम से कम पितृ की तिथि पर कीजिए, या कम से कम महालया या महारानी श्राद्ध के दिन इसको करना चाहिए। महिलाएं अगर मासिक धर्म में हैं तो भोजन ना बनाएं। यदि घर में कोई अन्य महिला है तो आप उनसे बनवा सकती हैं। घर का लड़का भी खाना बना सकता है। रसोई जूठी ना हो, बस इस बात का ध्यान रखें। और अगर ये भी पॉसिबल ना हो तो बाहर से किसी स्वीट शॉप से कचौड़ी, सब्जी आदि लाके, जहाँ जूठा मूठा ज़्यादा ना करते, कोई बड़ा शॉप हो, आप थोड़ी सी मिठाई और पूरी सब्जी ला करके आप पितृ के नाम का निकाल के किसी ब्राह्मण को भोजन करवाएं, किसी गरीब को भोजन करवाएं और इसके बाद ही स्वयं भोजन करें। जूते, चप्पल, कपड़े, धन, ज़रूरतमंद लोगों को इस दिन अनाज का दान करना चाहिए। जो लोग भी तुला दान करना चाहते, काल सर्प दोष लगा है, उनको विशेष रूप से अपने वजन के बराबर इस दिन किसी आश्रम हो, किसी अनाथ आश्रम हो, कोई वृद्ध आश्रम हो, या कोई ऐसे भी कोई भी आश्रम हो जहाँ पे सच्चे दिल से सेवा की जाती है, वहाँ पर दान करना चाहिए। कुछ लोग पॉसिबल ना हो तो किसी गौशाला में, जैसे फॉरेन आदि में बहुत लोग रहते हैं, कोई आश्रम आदि नहीं मिलता है, तो आप किसी गौशाला में हरी घास या गुड़ का दान भी कर सकते हैं। कम से कम एक दिन का समस्त गौशाला का खर्चा दीजिए, या फिर आप 1 वर्ष तक का एक गौ के भोजन का दान कर सकते हैं। इस प्रकार से आपको दान आदि करना चाहिए। ये भी नहीं कर सकते तो किसी मंदिर में या किसी सार्वजनिक स्थान पर आप छायादार पेड़ों के पौधे लगाइए। पीपल का पौधा लगाइए, बड़ का पौधा लगाइए, इस नीम का पौधा लगाइए। जो छायादार वृक्ष हैं इसका पौधा लगाएं और उसकी देखभाल करें। श्राद्ध तिथि को रात्रि में आपको एक काम अवश्य करना है, और वो है हर पर्सन को ये करना है। पूरे 15 दिन पितृपक्ष में प्रत्येक पर्सन को अपने घर के मुख्य द्वार पर एक दीपक जलाना है, लंबी बाती बनानी है, और फिर इसे आप दक्षिण मुखी करके लंबी बाती, रुई की बाती से घी का दीपक आपको दक्षिण मुखी होकर के जलाना है। जो लोग घी नहीं अफोर्ड कर सकते, तिल का तेल आप ले सकते हैं। और शाम को घर की महिलाएं जो हैं उनको ये कार्य करना चाहिए। दक्षिण, या फिर आप किसी घर के दक्षिण दिशा में भी ये कार्य कर सकते हैं। जो लोग मुख्य द्वार पर नहीं कर सकते वो बालकनी में भी ये काम कर सकते हैं। फ्लैट आदि में रहते हैं तो घर की दक्षिण दिशा में सावधानी पूर्वक जलाइए, और पर्दा आदि ना हो। पितृ की फोटो हो तो वहाँ स्थापित कर लीजिए, 1 लोटा जल वहाँ रख सकते हैं, पर ध्यान रखना है ये लोटा जल का सुबह ही रखना है। शाम के बाद पितृ को जल और भोजन नहीं दिया जाता है। दोस्तों, पितृ अपने पुत्र आदि से श्राद्ध तर्पण की अपेक्षा करके पृथ्वी पर 15 दिन ब्रह्मांडीय ऊर्जा से के द्वारा व्याप्त रहते हैं, और अगर उनको जल आदि तर्पण दे करके उनके जो संतान है वो उनको अर्पित करके संतोष नहीं देते तो वो उनको श्राप दे करके चले जाते हैं।
इसलिए सभी जनों को चाहिए कि पितरपक्ष में कुछ करे ना करे दक्षिण मुखी होकर के 1 लोटा जल अपने पितृ की मृत्यु तिथि को अवश्य दीजिए। जल, काले तिल, जौ, कुशा, पुष्प आदि से श्राद्ध कीजिए। गौग्रास दे करके 1, 3 या 5 ब्राह्मणों को भोजन कराइए। इससे भी पितृगण संतुष्ट हो जाते हैं, उनके ऋण से मुक्ति मिलती है। जिस तिथि को आपके पिता माता की मृत्यु हुई हो या जो भी आपके पितृ की मृत्यु हुई हो, उस तिथि को ही श्राद्ध तर्पण करना चाहिए, गौदान करना चाहिए, गौग्रास देना चाहिए और ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। इससे पितृगण प्रसन्न होते हैं, परिवार का सौभाग्य, सुख, संपत्ति, पुत्र पौत्र आदि की अभिवृद्धि होती है। और जो लोग भी असमर्थ हैं तो मैंने आप सभी को घर में तर्पण करने की विधि बताई है, या फिर दूसरा उपाय ये कि हमारे आश्रम में भी व्यवस्था की गई है। महारानी श्राद्ध हो, महालया श्राद्ध हो, तिथियों के श्राद्ध हो, वो आप करवा सकते हैं। स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर फ़ोन करें, इसके अलावा कोई दूसरा नंबर नहीं है। ध्यान रखें, जो लोग भी फॉरेन कंट्रीज़ आदि में रहते हैं, छोटे छोटे गांव में रहते हैं या बड़े बड़े शहरों में रहते हैं जहां अच्छे पढ़े लिखे संस्कारित ब्रह्मचारी आचार्य उपलब्ध नहीं होते, तो ऐसे में आप संकल्प देकर के अपने पूर्वजों के नाम का श्राद्ध पिंडदान तर्पण करवा सकते हैं। और कहीं पे कोई ना मिले तो स्वयं से जल ले लीजिए, दक्षिण मुखी होकर खड़े हो जाइए, अपने दाहिने हाथ के अंगूठे को पृथ्वी की ओर कीजिए और 11 बार बोलें ओम तस्मै स्वधाय नमः, ओम तस्मै स्वधाय नमः, ओम तस्मै स्वधाय नमः। इस प्रकार से पितरों के प्रति आपको भावांजलि देनी चाहिए। जिस पिता ने हमारी आयु, आरोग्य और सुख सौभाग्य के लिए कितने प्रयास किए होंगे, उनके ऋण से मुक्त न होने पर हमारा जन्म कैसे सफल होगा। इसलिए अवश्य कीजिए और पितरों से अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगे। सच्चे मन से इस प्रकार से तर्पण करने से कई प्रकार के रोग दोष आपके परिवार से दूर होते हैं। पितृ का आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहता है। हर क्षेत्र में, जीवन के हर क्षेत्र में सफलता मिलती है। पितृ की आत्मा की शांति के लिए दान अवश्य कीजिए। और आप इस दिन चाहें तो व्रत का संकल्प लेकर के भगवान श्री सत्यनारायण की कथा आदि भी सुन सकते हैं। उनको कथा सुने, पंजीरी, पंचामृत, चूरमे आदि का भोग लगाइए और ज़रूरतमंदों को दान कीजिए। माता लक्ष्मी को इस दिन लाल रंग के पुष्प और इत्र अर्पित कीजिए। और शाम को पूर्णिमा का चांद 16 कलाओं से परिपूर्ण रहता है, तो इस दिन चंद्रमा को ओम चंद्रमसे नमः, ओम चंद्रमसे नमः या ओम सोम सोमाय नमः ये बोलते हुए अर्घ्य अवश्य देना चाहिए। दोस्तों, भादो पूर्णिमा पर दान पुण्य जितने भी किए जाएं, इसका जो पुण्य है कभी खत्म नहीं होता। साथ ही मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए इस दिन छोटे छोटे उपाय अवश्य कीजिए। कुछ ना कर सके तो पीपल के पेड़ की पूजा कर सकते। पीपल पे माता लक्ष्मी और पितृ सभी का निवास होता है। और ध्यान रखें, जो भी पूजा पाठ करेंगे या नहीं करेंगे, ये 15 दिन आपको अपने घर में वाद विवाद नहीं करना है। महिलाएं कोशिश करें अपने परिवार में तालमेल बनाकर रखें। बिल्कुल अपने मुख को बंद कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा ओम सर्वेभ्यो पितृभ्यो नमो नमः, ओम सर्वेभ्यो पितृभ्यो नमो नमः ये बोलते हुए आपको समय व्यतीत करना है। इस दिन सुबह सुबह कपड़े नहीं धोने चाहिए। अगर आपके घर में तिथि का श्राद्ध हो, ब्राह्मण भोजन करवाने के बाद ही वस्त्र धोना चाहिए। और ब्राह्मण भोजन है, कंगाली भोजन नहीं है। कुछ लोगों को मैंने देखा है ब्राह्मण भोजन करवाना है, 100 रुपये थाली मिलती है बाजार में, आप उसके हिसाब से 5 ब्राह्मण यानी 500 रुपये दे के भोजन करा दीजिए। इस प्रकार से भोजन ना कराएं, इसको कंगाली भोजन कहते हैं। अपने सामर्थ्य के अनुसार से बढ़िया भोजन कराएं। ब्राह्मण को कम से कम खीर, पकौड़ी, पुए, पूरी, हलवा, 2 सब्जी आदि प्रॉपर बना करके भोजन करना चाहिए। और फिर भोजन कराने के बाद उनके चरण स्पर्श करके उनको थोड़ा सा धन दे करके, अपनी सामर्थ्य अनुसार पैसे दे करके और वस्त्र, धोती गमछा कम से कम या साड़ी दे करके अपने पितृ के नाम का ये आपको विदा करना चाहिए। कुछ लोग गलती करते, साड़ी देते हैं, ब्लाउज़ का कपड़ा नहीं देते। ऐसी गलती ना करें, साड़ी के साथ ब्लाउज़ का कपड़ा अवश्य दीजिए। और शॉपिंग के विषय में बहुत सारे प्रश्न हैं, तो यहीं पे क्लियर कर देती हूँ। पितृपक्ष को लेकर बहुत लोगों में धारणा है कि पितृ नाराज़ हो जाते हैं नई चीज़ें खरीदने से, लेकिन आपको बता दूं कि ये समय वो होता है जब गणेश उत्सव चल रहा है और साथ में नवरात्र का उत्सव शुरू होने वाला है 14 अक्टूबर से। तो बीच का जो समय है पितृपक्ष पड़ता है, ऐसे में नए वस्त्र ना अगर बनवाए जाएँ तो नवरात्र में पहनना मुश्किल हो जाता है। जो लोग डांडिया आदि जाते हैं या जिनके जैसे गुजरात आदि में बहुत बड़ा उत्सव होता है,
तो ऐसे में जिस तिथि पर आपका श्राद्ध हो उस दिन आपको शॉपिंग करने से बचना चाहिए, या करना भी है तो कम से कम अपने पितृ के निमित्त आप उनका वस्त्र भोजन आदि दे करके आप इसके बाद श्राद्ध कर्म करने के बाद आप खरीद सकते हैं, सभी चीज़ें खरीद सकते हैं। बस ध्यान रखना है जो भी नई चीज़ें आप खरीदें इस दौरान आपको उपयोग नहीं करना है। नया मकान, प्लॉट, फ्लैट, गाड़ी ये नहीं खरीद सकते, बिल्कुल खरीद सकते हैं। और इन चीज़ों को खरीदने से उल्टा आपके पितृगण प्रसन्न होते हैं, अपनी संतान की उन्नति देखते हैं तो उनको खुशी मिलती है, इसलिए बिल्कुल कीजिए। और छोटी छोटी बातें मैंने कवर करने की कोशिश की है, संपूर्ण जानकारी आपको देने की पितृपक्ष की। तो कुछ रह गया हो तो कृपया वीडियो के नीचे लिख करके पूछ लीजिए। जो लोग भी ये कन्फ्यूजन में है कि 29 तारीख को या 30 तारीख को कब आपको पितृ का श्राद्ध करना है प्रथम तिथि का, तो आपको बता दूं कि 29 तारीख को ही प्रथम तिथि का श्राद्ध किया जाएगा, और प्रथमा का श्राद्ध और पूर्णिमा तिथि के श्राद्ध आपको महालया को करना है। तो इस बात का ध्यान रखिए। और आप सभी के पितृ आप अपने अपने परिवार पर आशीर्वाद अपना बना के रखें, इसी आशा के साथ आज के लिए इतना ही। क्षमा मांगते रहिए अपने अपने पितृ से, जाने अनजाने कोई गलती की है तो, और देखिए किस प्रकार से पितृ आपके आने वाले जीवन में आपके सहायक होते हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों, खिलखिलाते रहें, मुस्कुराते रहें। अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे सभी लोगों से इन छोटी छोटी बहुत ज़रूरी बातों को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आज के लिए इतना ही दोस्तों, टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की जयकारा, शेरा वाली दा बोल सांचे दरबार की जय। बोलिए अपने अपने पितर देवता पितर पुत्राणी